हुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होकर वाला कार्यक्रम आमने सामने क्या आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल हाजिर हो गए बानी और देश दुनिया के विषय में हमने चर्चा करी ने कार्यक्रम आमने सामने में विकास, निर्माण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी, जनता के अधिकार, किसान के बात और नौकरी करे वाला लोग के बात, बेरोजगार के बात, हर लोग के विषय वस्तु हमने कार्यक्रम में उठाते आ रहा बनी। और आज हमने एगो बहुत ही विषम परिस्थिति में देश जटिल एगो मोड़ में बा, राजनीतिक जटिल मोड़ में बा, एकरा बीच में भी हर आंदोलन के केंद्र बिंदु रहल बिरगज, देश के आर्थिक राजधानी रहल बिरगज के का मिलल अभी तकले और का बाकी बा बिरगज के जनता, और बिरगज के जनता काहे बार बार बिरगज के जनता के ही आंदोलित होके के पड़ेला, ई विषय पर चर्चा हम करे के प्रयास कैले बानी। और आज हमनी के साथ में जुड़ रहल बानी जनता समाजवादी पार्टी के महिला नेत्री रंभा मिश्र जी। और रंभा मिश्र जी निरंतर मधेश आंदोलन, मधेश बात पर लामा समय से काम कर रहा बानी। हर आंदोलन में, मधेश के अधिकार के हर आंदोलन में उनकर सक्रिय सहभागिता रहा बा। उनकरा के हम में सबसे पहले स्वागत करके चाहें। रंभा जी, कार्यक्रम में स्वागत बा आपने के। जी धन्यवाद। रंभा जी, जब भी देश विषम परिस्थिति में पहुंचेला, बिरगज राजनीतिक के एगो केंद्र बिंदु बन जाला। एक तो बिरगज आर्थिक राजधानी बा, आर्थिक केंद्र बिंदु हैले बा, लेकिन आंदोलन के भी केंद्र बिंदु बनते आ रहा बा। हर आंदोलन बिरगज के लोग तक करेला, लेकिन बिरगज के अभी तक का मिलल, फेन बिरगज के लोग आंदोलित भइल बा। जी वीरगंज के लोग आंदोलित भइल बाटे, ई अभी विषय वस्तु दोसर बा। जी जी जी। अभी केपी शर्मा ओली के अलोकतांत्रिक और प्रतिगामी कदम के विरुद्ध में ई आंदोलन हो रहल बा अभी। जी जी। जहाँ तक अपने कहनी कि वीरगंज के कथी मिलल बाटे, निश्चित रूप से वीरगंज खातिर जैसन आंदोलन के केंद्र बिंदु बा, हरेक हरेक विरोध के शुरुआत जो होखेला से वीरगंज से होखेला, हमने देखत आयल बानी, लागल आयल बानी। लेकिन कहीं के पड़ता कि वीरगंज के अभी तक कुछ खास हासिल नहीं किए भइल। जी, अब जैसे कि मधेश आंदोलन के भी बिरगज केंद्र बिंदु रहल, 6 महीना के लंबा नाकाबंदी बिरगज आंदोलन के नी, जौन पार्टी से अपने बिलोंग करता नहीं, उ पार्टी के भी कम से कम प्रदेश के सरकार में, संघ के भी सरकार में पार्टी के पहुंचा दिल दू बेरी मधेश के जनता। लेकिन पार्टी के तरफ से एगो जौन विचार होके के चाहिए, विदेश के एगो मधेश के विकास के जौन नीति होके के चाहिए, खास करके बिरगज आर्थिक नगरी बा, बिरगज के आर्थिक नगरी के विकास के नीति होके के चाहिए। चाहे बड़का बड़का नेता लोग आके कहलक बिरगज में कम से कम प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनाए, ई दिशा में कार्य होके के चाहिए। ई दिशा में अभी तक कार्य शून्य देखल गई बा। रंभा जी जी बिल्कुल, पार्टी के तो एगो अथी बढ़ले बाटे, लेकिन वीरगंज के जनता के हैसियत से हम ई कहे के चाहें कि वीरगंज निश्चित रूप से आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। 6 महीना नाकाबंदी भइल, उद्योग धंधा धराशायी भइल, हरेक व्यक्ति ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मरका में पड़ल। जी जी, हमने आर्थिक और भौतिक रूप में भी सबसे ज्यादा क्षति बिरगज के भइल। रंभा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 6 महीना हमने उ सब खेपनी, लेकिन बाद में जाके जब हमनी के सरकार भी बनल, सब कुछ बनल, तो जौन किस्म से वीरगंज के एगो उपलब्धि मिले के चाहिए, वीरगंज के जनता के जौन किस्म से उपलब्धि मिले के चाहिए, उ नहीं के मिलल, ई महसूस कल जाता। जहाँ तक राजधानी के सवाल बाटे, तो कहीं भी प्रदेश नंबर 2 में एक जगह राजधानी हो सकता, कोनो बात नहीं के,
जनकपुर भइल बाटे, जनकपुर के अपन एगो पहचान बाटे। लेकिन वीरगंज के जो आर्थिक राजधानी कहल जाता, वो आर्थिक राजधानी लिए अभी तक ना केंद्र सरकार से ना प्रदेश सरकार से एकरा लिए कोनो पॉलिसी कोनो सहूलियत नहीं देखल जात। ई जहाँ तक अगर वीरगंज अगर राजधानी अगर आर्थिक राजधानी कहल जाला तो ई वीरगंज के जनता के खास करके मारवाड़ी समाज के जो इनमें देन बाटे, वो देन के कारण ही और उनमें काम करे वाला हमनी के मधेसी समाज, इस दोनों मिल के ही वीरगंज के औद्योगिक नगरी या आर्थिक नगरी बनेले बाटे। एमे सरकार के कोनो किस्म से प्रोत्साहन, कोनो किस्म से सहूलियत या कोनो देन नहीं के, ई अभी तक के रिकॉर्ड में भेटल बा। तो रंभा जी का है वीरगंज अब जैसे कि हमनी के प्रदेश नंबर 2 में और देश प्रदेश के देखा तनी नामाकरण भी हो रहा बा, धमाधम प्रदेश के कुछ प्रदेश लोग के अभी भी बाकी बा, और प्रदेश नंबर 2 के जब भी हमनी के दू नंबरिया प्रदेश कहल जाला लोग, और हमनी संघीयता के पक्षधर अपने लोग बानी, सबसे पहले उठावे वाला पार्टी अपने के पार्टी बा, संघीयता के विषय में नारा बुलंद करे वाला पार्टी अपने बा। लेकिन इहे संघीयता कमजोर हो रहा बा, नामाकरण नहीं हो सक रहल, राजधानी तो काहे नहीं के सक रहल, और वीरगंज का कारण है कि वीरगंज राजधानी ना हो सकी? अब देखिए वीरगंज के इतना विशेषता सब बाटे। एगो तो आंदोलन के केंद्र बिंदु रहल बाटे, उ अलग एगो बात बा। दोसर चीज यहाँ के कनेक्टिविटी जोन रहल बाटे, जोन भारत से या तेसरो कंट्री से कहा कि तो यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह होके कोनो सामान आवेला, यहाँ से नजदीक पड़ेला वीरगंज से। जी जी जी। उ रास्ता होकर के ही सारा देश में जाला, तो वही खातिर कनेक्टिविटी भारत से और थर्ड कंट्री से बढ़ले बाटे। ई एगो विशेषता है। दोसर चीज बाटे कि यहाँ के पूर्वाधार, यहाँ के जैसे एरिया के हिसाब से और एगो रोड कंस्ट्रक्शन, सहज कोनो चीज की उपलब्धता, जैसे रॉ मटेरियल भइल, जैसे ई भइल, इस सब के कारण बहुत ही ज्यादा वीरगंज के प्रमुख द्वार कहल जाला। और नेपाल में एकर एगो विशिष्ट स्थान है। लेकिन एगो विडम्बना बाटे कि सरकार अभी तक कुछ नहीं के घोषणा करे सकल, और यहाँ जे कैले बाटे यहाँ के जनता के जी। रंभा जी, हमरा कहे के मतलब बा अपने के पार्टी के बड़का नेता लोग के ऊपर पंक्ति के नेता लोग कह दी, आशीर्वाद दे दी कि ल जनकपुर राजधानी तो जनकपुर हो जाए, फलाना नाम तो फलाना हो जाए। पार्टी में वो डेमोक्रेसी काहे नहीं के, चाहे मतलब एगो नामाकरण ही करे के बात बा, चाहे राजधानी तोके के बात बा, तो कम से कम बहुमत के एगो जहाँ बात आई, 2/3 के बहुमत के भी बात आई, तो हमनी लगे 12 परसा रौटहट लगायत के यहाँ के जितना भी सांसद लोग बा, अगर एक मत हो के धक्का लगाई तो हमरा बुझाता वीरगंज भी राजधानी होके खातिर एकदम कैपेबल बा, वीरगंज लगे उतना हैसियत बा कि राजधानी बन सकता। जी बिल्कुल। राजधानी के जहाँ तक सवाल बाटे, हम तो पहले ही कहनी यहाँ के हर एक विशेषता के हिसाब से यहाँ राजधानी बने के बिल्कुल एकदम एलिजिबल बा वीरगंज खातिर। लेकिन जहाँ तक कल जाता, ठीक बात, जनकपुर के लोग राजधानी बनैले बाटे, अब हमनी के शीर्ष नेता लोग कहीं या सरकार कहीं वहाँ के अति भइल बाटे। लेकिन आर्थिक राजधानी जे हमनी के पहले ही से इस क्षेत्र में लाग चुकल बानी, ये आर्थिक राजधानी के बरकरार करे खातिर गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के या अब तो हमनी के प्रदेश के सरकार बा, यहाँ के इतना सांसद विधायक लोग वहाँ प्रतिनिधित्व करता, तो कम से कम विधायक लोग के ई चाहिए कि वीरगंज के औद्योगिक नगरी तो बढ़ले बाटे, एकरा और ही बढ़ावे खातिर, फैसिलिटी देवे खातिर कुछ पैकेज लेके आवे के पड़ल। जी, आर्थिक राजधानी बनावे खातिर जी जी एकरा एगो पॉलिसी ही निर्माण करे के पड़ी। पैकेज तो बात की बात बा, पॉलिसी के तहत ही ऐसा करे के पड़ी कि ये आर्थिक राजधानी बनावे के दिशा में कौन किस्म से होकर जाता ई लागी पड़े। लेकिन रंभा जी, अभी तक ले हमनी देख रहल बानी वीरगंज आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, हमनी कह रहल बानी, ई नारा हमनी लगा रहल बानी, लेकिन वीरगंज से कल कारखाना से धमाधम प्लान हो रहल बा, नया प्लांट जोन बैठता, नया कल कारखाना बड़का जोन बैठता, वीरगंज नहीं के बैठक, अब आकर्षण के केंद्र और जगह बन रहल बा। वहाँ के सरकार, वहाँ के प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार वहाँ ज्यादा सब्सिडी दे रहा बा, तो यहाँ से बहुत लोग पलायन हो रहा बा दूसरा लगे। और एगो और महत्वपूर्ण बात, ई हमनी कही ने वीरगंज राजधानी है, आर्थिक राजधानी, ई लिखित रूप में, घोषित रूप में सरकार कभी भी घोषणा नहीं के कैले। यहाँ के पूर्वाधार, यहाँ के बनावट के हिसाब से, यहाँ के व्यापार के हिसाब से स्वफूर्त रूप में इकोनॉमिकल राजधानी भइल बा वीरगंज। कोनो सरकार से एकरा प्रति घोषणा कोनो भइल बा, ऐसा कोनो प्रमाण नहीं के।
जी जी बिल्कुल, अपने के कहल बिल्कुल जायज बाटे। ई एगो शुरू से देखल जाता कि अभी प्रदेश सरकार तो 3 साल से बनल है, बाकी इतना दिन से वीरगंज के अवस्था देखल जाता था जैसे किस्म के यहाँ से राजस्व उठेला। लगभग 70% सारा देश के प्रमुख नाका है, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तकले इस संबंध में कोनो पॉलिसी कोनो किस्म के अथी नहीं के देखल जात। ये केंद्र सरकार के नेग्लिजेंस के कारण, बिल्कुल नेग्लिजेंस के कारण यहाँ से जितना फायदा उठावे के तो सरकार उठावेला, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी होके के चाहिए ये कुछ सरकार से नहीं के भइल अभी तक। केंद्र सरकार के बात बा, जहाँ तक प्रदेश सरकार के बात बाटे अभी बहुत कम समय बीतल बाटे, अभी 3 साल ही बीतल बा। अगाड़ी के दिन में हो सकता कि एक खातिर कोनो पॉलिसी आई, हमनी के लिए आशावान बानी। और वीरगंज के जनता जरूर हमनी के प्रदेश सरकार से भी आग्रह करें कि जल्दी से पॉलिसी लेके आओ। वीरगंज के कहे के हिसाब से ना, ई आर्थिक राजधानी कह देला से, यहाँ भाषण में दे देला से ना हुई। सचमुच के आर्थिक राजधानी बनावे के बाद वही किस्म के पॉलिसी लेकर के आओ प्रदेश सरकार। ये हमार कहा बाटे। जी रंभा जी, हम एगो और प्रश्न पूछे के चाहे अपने के वीरगंज के नेता लोग से। अपने के बड़का बड़का नेता लोग आके यहाँ नारा लगेनी कि वीरगंज राजधानी हुई, तो अपने लोग अब आर्थिक राजधानी में चित बुझावेला अपने लोग रेडी बानी कि अब राजधानी के भी नारा लागी वीरगंज में? देखिए अभी हमनी के वैसन किस्म के पार्टी के तहत कोनो ऐसे हमनी के अभी निर्णय कोनो नहीं के बनल। हमरा व्यक्तिगत तौर पर हम वीरगंज के राजधानी बनावे खातिर पिछला दिन में भी हम अनशन में भी बैठल रहनी। कोई किस्म से व्यक्तिगत ये मरथी बाटे, पार्टी का भी ऐसा कोनो धारणा नहीं के देखत। जहाँ तक आर्थिक राजधानी के बात बाटे तो कोनो अथी नहीं के कि जहाँ राजधानी बन जाए तो वो आर्थिक राजधानी नहीं के बने सकत। आर्थिक राजधानी के भार खातिर भी वीरगंज तैयार बा और राजधानी के भार खातिर भी वीरगंज तैयार बा। काहे कि वीरगंज के हर तरह से भौतिक पूर्वाधार के तरफ से होए, कनेक्टिविटी होए और किस्म से होए, तब वीरगंज हरदम तैयार बाटे। कोनो भी खातिर तैयार बा, वीरगंज में ऐसा क्षमता बाटे। जी, वीरगंज सुगमता के हिसाब से भी अपने कहनी है, वीरगंज सुगमता के हिसाब से भी, भौतिक पूर्वाधार के हिसाब से भी, क्षेत्रफल के हिसाब से, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी, हर दृष्टिकोण से राजधानी बने खातिर जब यहाँ संभव बात यहाँ के नेता लोग, रंभा जी जे यहाँ के नेता लोग यहाँ से जीत के गइल बा सदन में प्रदेश नंबर 2 के, तो वहाँ धक्का काहे नहीं के लगावत? अपने लोग दबाव नहीं की देवे सक रहल अपन नेता लोग के कि जनता लोग से कुछ कमी कमजोरी हो रहल बा? जी, जनता, वीरगंज के जनता एहन सबल और सक्षम बाटे ऐसा कि वीरगंज के जनता में कोनो किस्म के कमजोरी नहीं के। हो सकता हमनी नेता लोग में ही कुछ कमजोरी अगर हुई, लेकिन वीरगंज के जनता बिल्कुल सबल और सक्षम बाटे। और निकट भविष्य में हो सकता कि एहन किस्म के भी वीरगंज के जनता ही अगर रोड पर उतरी तो एकरा के कुछ हो सकता। जी जी रंभा जी, अब जैसे कि अपने व्यक्तिगत अब वीरगंज के लोग के का करे के चाहिए? जैसे कि वीरगंज अभी तक जनकपुर अस्थायी राजधानी बा, वो राजधानी के विषय में अभी तक क्लियर नहीं के भइल, अभी प्रदेश नंबर 2 के नामाकरण के विषय में क्लियर नहीं के भइल। तब वीरगंज के जनता से अपने क्या निवेदन करे के चाहेम, का कहे के चाहेम कि अभी भी कुछ संभव बा अगर हमनी लागल जाए तो? हम वीरगंज के जनता से इहे कहे के चाहेम कि अपने लोग कोनो किस्म के देश के दिशा देवे खातिर, देश के जितना भी आज तक ले कोनो किस्म के अगर राजनीतिक परिवर्तन भइल बाटे तो इनमें वीरगंज की जनता के बहुत बड़का हाथ बाटे। वीरगंज के जनता अगर कोनो चीज ठान लेवेला वो चीज करके रहेला। एकर परिणाम हमनी लगे आयल बाटे। इस संघीयता बा, प्रादेशिक जो नथी बाटे, इस सब वीरगंज के कारण आई बाटे। मधेसी के जौन भी आज तक ले अधिकार मिलल बा या संविधान में जौन किस्म के भी मधेसी खातिर अगर कोनो चीज अगर लिखाइल बाटे तो में वीरगंज के जनता के बहुत बड़का हाथ बाटे। वीरगंज के जनता जौन चीज ठान लेवेला वो चीज करके रहेला। और निकट भविष्य में हम हर एक व्यक्ति से हम कहे के चाहेम कि अपन अधिकार के खातिर जे हमने लड़नी वो अपन अधिकार के लड़ाई हमनी के जारी रही। अभी भी हमनी आंदोलन में बानी, भले आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन भइल बाटे, लेकिन हमनी के आंदोलन जारी बाटे वीरगंज के अच्छा खातिर और वीरगंज के विकास खातिर, वीरगंज के राजधानी बनावे खातिर। जे वीरगंज के जनता अगर ठान ली तो वो करके रही, हमनी साथ में बानी।
जी, तब बीरगंज के जनता अपने के कहे के मतलब बीरगंज के जनता पटक पटक गोली खात रही, लेकिन बीरगंज के कुछ हासिल होके वाला नहीं थे। अपने लोग सिर्फ एगो नारा लगा के हमने ई कर देम वो कर देम कह के अपने लोग जनता के रोड में उतार दीने, यहाँ के जनता के गोली खाला। लेकिन जब अवसर के मौका आवेला तो यहाँ के जनता के कोनो खास अवसर मिलत नहीं के अभी तक हम देख रहा बानी। जी, बहुत बड़का विडम्बना बाटे। अब हम व्यक्तिगत तौर पर ही कहे के चाहतानी कि नेता लोग सचमुच अपने जैसन कहनी कि शीर्ष नेता लोग आके घोषणा कर देता कुछ कुछ, और बाद में उहे चीज के जब समय आवेला तो वीरगंज पछाड़ी पड़ जाला। हमनी के वीरगंज वासी के हमनी के ये चीज के बहुत द्वेष बाटे, लेकिन आंतरिक पीड़ा कहाँ पर कर जाओ, अपने मीडिया लोग बानी यही कहल जाता आंतरिक पीड़ा। और इहे माध्यम से हमनी शीर्ष नेता लोग से, सांसद और विधायक लोग से ये अनुरोध करे के चाहे, वीरगंज के वासी के ओर से अनुरोध करे के चाहे कि जल्दी से वीरगंज के जनता के बारे में भी, वीरगंज के बारे में भी कुछ सोचल जाओ। और खाली आंदोलन करे खातिर ना, खाली गोली खाएला ना, हर एक क्षेत्र में अपन अधिकार खातिर वीरगंज के भी कुछ अति स्थान दिल जाओ कह के हमनी सब शीर्ष नेता लोग से अनुरोध करतानी। रंभा जी, अंत में कोनो ऐसा बात बतावे के चाहतानी जौन हम अपने से ना पूछनी और अपने आज कार्यक्रम में कहे के चाहतानी, ई देश के अभी वर्तमान राजनीतिक तरल अवस्था के विषय में भी। जी, वर्तमान अवस्था में तो ऐसा बात है कि संपूर्ण देश ही एगो प्रतिगामी कदम के चपेट में पड़ल बाटे। प्रधानमंत्री केपी ओली अपना स्वार्थ खातिर, अपना वर्चस्व खातिर, देश के एकलौटी शासन लादे खातिर और एगो हिटलर के पारा में जो देश के संचालन करे के चाह तानी उ अवस्था से देश गुजर रहल बाटे। बहुत अन्योल में बाटे हमनी के अभी मुलुक। ई कहे के चाहे कि ई कदम के विरुद्ध में हमनी जनता समाजवादी पार्टी जो लागल बानी और दोसर पार्टी से भी लागल बाटे, तो ई कदम के सुधार होके के चाही। और जैसे भी हमनी एगो सशक्त रूप से एकरा विरोध करेम, जैसे भी संसद के पुनर्स्थापना होके के चाही, एमे सब के जनता के हम सहभागिता चाहेम, जहाँ चाहे तराई पहाड़ हिमाल हर क्षेत्र के जनता के, जोन की जनता हमनी के समाजवादी पार्टी समेट के चलेला। आज के समय में देश के एगो वैकल्पिक शक्ति के रूप में जो उभर रहल बाटे, ए नेतृत्व के छाव में हर एक लोग के जाए के बाटे। आई प्रतिगामी कदम के विरुद्ध में एक आवाज उठा के और एकरा संसद के पुनर्स्थापित करावे के हर कोई से अनुरोध करतानी। जी रंभा जी, अपने व्यस्त बानी, व्यस्तता के बावजूद भी हमनी के समय देनी है, एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद हमार बात रखे देवे के खातिर। जी, और जनता जनार्दन लोग के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे। हमनी के कार्यक्रम अभी तक ले सुन के हमनी के सहयोग करनी है एकरा खातिर। प्रतिनिधि सभा जौन विघटन भइल बा, उ प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना के विषय में जौन रीट सब पड़ल बा, उ रीट ऊपर आज सुनवाई होखे वाला बा। अब सर्वोच्च अदालत के निर्णय का आई, निर्णय पर आधार बा देश के राजनीतिक अगिला दिशा के भरे मुड़े वाला बा, कहाँ जाए वाला बा। तो सर्वोच्च अदालत के निर्णय के सिरोधार्य करे के पड़ी और देश के एगो बड़का न्यायिक निकाय जौन बा, न्यायपालिका महत्वपूर्ण एगो होला। न्यायपालिका के निर्णय सही डिसीजन हुई, जनता एमे आस लगैले बा। और केपी शर्मा ओली के कदम कितना संवैधानिक कितना गैर संवैधानिक बा, सही बा कि गलत बा, ये डिसीजन बहुत ही जल्दी हुई, हम आशा करतनी। और जनता जनार्दन भी सबसे बड़का अदालत बा हमनी के जनता जनार्दन। जनता के जनादेश से ही कुछो भी होकेला। एगो न्यायपालिका तो हमनी के हेले बा सर्वोच्च अदालत, लेकिन वो से बड़का अदालत हमनी के जनता के अदालत भी होला। तो ऐसे जनता के भी निर्णय का हुई, वही पर हमनी के देश के भाग भविष्य और आगामी दिन हमनी के टिकल बा। हम इतने कहें। आज के कार्यक्रम उत्पादन करे में सहयोग करे वाला मित्र सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम उपलब्ध करा दे वाला बा हमनी के सहयोग कैनी है, एकरा खातिर जनता समाजवादी पार्टी के महिला नेत्री रंभा मिश्र के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम हमनी के अभी तक ले सुन देनी है तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के, और रेडियो सानवी ऑनलाइन मार्फत भी हमनी के देश विदेश में सुन रहा तमाम हमनी के श्रोता लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देत। आज के कार्यक्रम से मनोज पटेल हम आज्ञा चाहें। नमस्कार, प्रणाम, शुभ दिन।